नमस्कार आप सभी को। मैं अपने योग सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। दोनों हाथ आपके इस तरह से वज्रहस्त मुद्रा में आपके थाइस के ऊपर, एल्बोज साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखें, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। आंखों को ऐसे ही बंद रखे, फेशियल मसल्स रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी इसी तरह से सीधा और रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ आपके वज्रहस्त मुद्रा में, आपकी थाइस के ऊपर। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। मुंह को बंद करके नाक से लंबा गहरा सांस लेना है, इजीली जब तक ले सकते हैं। सांसों को होल्ड करना है, इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं। जब सांसों को होल्ड नहीं कर पाए तो सांसों को छोड़ दें। ध्यान रखिएगा, मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखेंगे, चेहरे पे एक स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता न चले। स्टार्ट करें। जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज है, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करेंगे। ना ही वज्रहस्त मुद्रा को दो माफ कीजिएगा, वज्रहस्त मुद्रा का अभ्यास करेंगे। सिर्फ ध्यान या ज्ञान हस्त मुद्रा में नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह की ब्रीदिंग वो अपने रूटीन में करते हैं।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। धीरे से आंखों को खोलिए। चूंकि हम सुखासन और पद्मासन में है, इसलिए हम पहले ऐसे आसनों की और स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस करेंगे जो कि हम इसमें बैठकर ही कर सकते हैं। दोनों हाथों को साइड में रखिए। ले जाइए दोनों हाथों को और मिला दीजिए ऊपर की तरफ। पर्वतासन। उंगलियों को उंगलियों से मिला दीजिए, अंगूठे को अंगूठे से और हथेली को हथेली से। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए। आपकी बॉडी का अपर पोर्शन, साथ ही दोनों हाथों को भी स्ट्रेच कर दीजिए ऊपर की तरफ। Turn your palm and relax. दोनों हाथों को वैसे ही रखिए साइड में और फिर से ले जाइए दोनों हाथों को और दोनों हाथों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप रखिए। अपर बॉडी के साथ साथ हाथों को भी ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए। फाइनल पोस्चर पे होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बॉडी को। ताड़ासन का वेरिएशन इस हफ्ते जो हम स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली जो स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग और आसनों की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जिन्हें नीज में कोई इंजरी हो या पैरों में दर्द या तकलीफ रहती हो या नीज में कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए टर्न योर पाम एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड को आपके जो दोनों हाथ है ऐसे ही आपको साइड में रखने हैं। आपका जो राइट हैंड है उसको इस तरह से ले जाइए पहले लेफ्ट साइड और स्लाइड कर दीजिए लेफ्ट हैंड को भी जितना आप स्लाइड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ साइड बेंड। इससे कमर के आसपास जो साइड में फैट होता है उसको कम करने के लिए भी काफी अच्छा स्ट्रेच देता है। स्लाइड करते हुए लेफ्ट हैंड को वापस लेकर आएंगे, हाथ को सीधा करेंगे, टर्न योर पाम एंड राइट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए। सेम ऐसे ही आपको लेफ्ट हैंड को ले जाना है राइट साइड, सिर्फ और सिर्फ साइड बेंड। स्लाइड करते हुए राइट हैंड को ले जाइए और फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइड बेंड। स्लाइड करते हुए राइट हैंड को लेकर आइए जगह पर, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट, टर्न योर पाम और लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए। इसके बाद दोनों हाथों को फिर से साइड में रखिए, इसी तरह से ले जाइए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ और दोनों हाथों के बीच में शोल्डर लेवल का ही गैप रखिए। इसके बाद आपको दोनों हाथों के साथ साथ अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को सिर्फ और सिर्फ साइड बेंड करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दोनों हाथों के बीच में जो गैप रहेगा साइड बेंड करने पर भी शोल्डर लेवल का ही गैप रखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम पहले अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को राइट साइड, सिर्फ और सिर्फ साइड बेंड। फाइनल पोस्चर बॉडी को होल्ड रखिएगा नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। स्ट्रेट देन लेफ्ट साइड, सिर्फ और सिर्फ साइड बेंड। स्ट्रेट, turn your palm and relax। दोनों पैरों को सामने की तरफ कर दीजिए, दंडासन। दोनों हाथ आपकी कमर की साइड में थोड़ा टैप कर लीजिए पैरों को। आप दोनों हाथ के अंगूठों को लॉक कर लीजिए उंगलियों से और आपको पूरे पैरों से और अपर बॉडी से टच करते हुए हाथों को ले जाना, जिस तरह के हम नाव को चलाते हैं, नाव का चालन, इस तरह से पूरा फॉरवर्ड बेंड।
देन बैकवर्ड इस तरह से। ऑपोजिट, एंड रिलैक्स। इसके बाद हाथों को आगे पीछे करेंगे इस तरह से। अपर बॉडी के साथ साथ आपकी जो हाथ है वो भी अपर बॉडी जो होगी आपकी साइड में दी जाएगी, राइट और लेफ्ट। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को मिलाकर के लेकर आइए बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए इस तरह से। और दोनों हाथ की उंगलियों से टोज को लॉक कर लीजिए आपके नी साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए, शोल्डर रिलैक्स रखिए, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। दोनों हाथों को भी एल्बो से एकदम सीधा रखिए। अप एंड डाउन करेंगे नीज को थोड़ा फास्ट, बटरफ्लाई या तितली आसन। एंड रिलैक्स। पैरों को इस तरह से मिला लीजिए, देन प्रेस। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। आएंगे सुखासन और पद्मासन, पद्मासन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। दोनों हाथ आपके वज्रहस्त मुद्रा में दोनों थाइस पर, एल्बोज साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। कपालभाति शुद्धि क्रिया। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या पीरियड्स हैं शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही इसका अभ्यास करें। और जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक दे करके देखना है। ऐसे वो 20 स्ट्रोक्स दे करके अपने आप को नोटिस कर लें। अगर वो ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही है, अनईजी नहीं लग रहा है, तो ही इसका अभ्यास करें। लेकिन ध्यान रखिएगा 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक्स ही देना है। इससे ज्यादा का अभ्यास हाई बीपी या हार्ट पेशेंट की व्यक्ति को नहीं करना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। सांसों को झटके से सिर्फ तेज चलना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा। सांसों को सिर्फ नाक से झटके से सांसों को फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है।
और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक या उससे ज्यादा का भी अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर ना चेहरे पर धीरे से आंखों को खोलिए। जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। इसके बाद आपको दोनों हाथों को ले जाना है सिर के ऊपर और टोज को नीचे की तरफ। ताड़ासन का वेरिएशन करेंगे हम। अभी हमने इस वीक उन लोगों के लिए लिया है जो अपना सेशन है जिनको नीज में कोई प्रॉब्लम हो, पैरों में कोई दर्द या तकलीफ रहते हो,
स्टैंडिंग आसनों की प्रैक्टिस और स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों हाथों को जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ और दोनों हाथों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप रख सकते हैं और साथ ही आपके दोनों पैरों के बीच में टोस को पूरा नीचे की तरफ स्ट्रेच कर दें और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, और पूरा स्ट्रेच आप अपने नाभि के आसपास या जहां पर भी हो रहा उसको फील करें। पूरा ध्यान नाभि पर केंद्रित करके फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। सुप्त ताड़ासन। एंड रिलैक्स। हाथों को ऐसे ही रखें ऊपर की तरफ ही और पैरों को भी ऐसे ही रखें। पूरी बॉडी के दोनों हाथों के बीच और पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का ही गैप रखिए। आप दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक करते हुए सिर के ऊपर रख दीजिए, एल्बो साइड में और एकदम पैरेलल। अब आपको दोनों पैरों के साथ साथ दोनों हाथों को भी स्ट्रेच कर देना है। अपर बॉडी को अपर साइड, लोअर बॉडी को लोअर साइड। आप चाहे तो दोनों हाथों को जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ रख सकते हैं और अगर बैलेंस बनाना चाहते तो पैरों को भी थोड़ा सा ऊपर रख दे जमीन से। फाइनल पोस्चर पे होल्ड रखेंगे बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। पूरा ध्यान नाभि पर केंद्रित कर दीजिए और जहां जहां भी स्ट्रेच हो रहा है उसको फील करिए। ये भी सुप्त ताड़ासन का ही वेरिएशन है। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखें, दोनों हाथों को कमर के साइड में। सुप्त वृक्षासन। अब आपको राइट लेग को नी से फोल्ड करके राइट लेग के टोज को लेफ्ट लेग के नीज के ऊपर रखना है इस तरह से, और आपका जो राइट लेग का नी है वो या राइट लेग जो है आपका जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है और दोनों हाथों को आपस में मिला देना है। उंगलियों को उंगलियों से, अंगूठे को अंगूठे से और हथेली को हथेली से। चाहे तो आप दोनों हाथों को जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ रख सकते हैं। सुप्त वृक्षासन। पूरा वही लाभ जैसे कि स्टैंडिंग पोजीशन में हम करते हैं वृक्षासन की प्रैक्टिस, लेकिन कभी कभी पैरों में दर्द, तकलीफ या नीज में कोई इंजरी या तकलीफ होने के कारण कुछ लोग इसका अभ्यास नहीं कर पाते हैं। तो इस हफ्ते हमारी पूरी कोशिश कि हम उन लोगों के लिए भी एक अच्छा सेशन दे सके। टर्न योर palm, हाथों को रिलैक्स कर दे, राइट लेग को भी रिलैक्स कर दे। लेफ्ट लेग से भी सेम वैसे ही लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करके लेफ्ट लेग के टोस को राइट लेग के नी के थाइस के ऊपर रख दे। दोनों हाथ को स्लाइड करते हुए आपको ले जाना ऊपर की तरफ और दोनों हाथों को आपस में मिला देना है। आप चाहे तो दोनों हाथों को जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ रख सकते हैं। जो आपका लेफ्ट लेग है पूरा उसको जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ रखिए। फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। टर्न योर palm, हाथों को रिलैक्स कर दे, देन पैर को रिलैक्स कर दे। पैरों को पास पास ही रखेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर साइड में ले जाए। इसके बाद दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप कर दे। आप दोनों पैरों को नी से फोल्ड कर दे, हील को हिप के पास लेकर आइए। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का ही गैप रखेंगे, लेकिन आपके दोनों पैर एकदम पैरेलल, नीज पैरेलल, हील्स पैरेलल और थाइज भी पैरेलल। आप दोनों पैरों को ऐसे ही ड्रॉप कर दीजिए। पहले राइट साइड पूरा नीज को ड्रॉप करिए जमीन की तरफ और फेस को ले जाइए लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। मरकट आसन का वेरिएशन,
होल्ड रखिए फाइनल पोर्शन पे बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। वैसे ही पैरों को स्टैंडिंग पोजीशन में सेंटर में लेकर आइए। आप पैरों को ड्रॉप कर दीजिए लेफ्ट साइड, फेस को ले जाइए राइट साइड, राइट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। वापस सेंटर में आइए, दोनों पैरों को ऐसे ही रखिए, हील को हिप के पास। आप दोनों हाथ आपके साइड में इस तरह से, जो दोनों हाथों की सपोर्ट से हील को नहीं पकड़ सकते हैं, इस हफ्ते हम सेतु बंध आसन या ब्रिज पोज की उनको ही प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपको अपर बॉडी को उठाना है और चिन को लॉक कर देना है नेक से। फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स कर दे। पैरों को पास पास ही रखेंगे, दोनों हाथों को ले जाइए सिर के पास इस तरह से। मत्स्यासन के लिए आपकी जो उंगलियां हैं बॉडी की तरफ और आपकी रिस्ट या जो कलाई है वो ऊपर की तरफ। दोनों हाथों की सपोर्ट से सिर के ऊपरी हिस्से को इस तरह से रख दीजिए। कमर को जितना हो सके ऊपर की तरफ उठा दीजिए। चेस्ट को जितना हो सके आसमान की तरफ ले जाइए। दोनों एल्बोस आपके कमर के साइड में और एकदम पैरेलल, और दोनों हाथों को रख दीजिए थाइस पर। आप चाहे तो इसमें दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके सुखासन और पद्मासन या पद्मासन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मत्स्यासन की, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। जितना हो सके चेस्ट को आसमान की तरफ ले जाइए, पूरा चेस्ट खोल दीजिए या लंग्स को खोल दीजिए। दोनों हाथों की सपोर्ट से बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, पैरों को भी रिलैक्स कर दीजिए। आएंगे पेट के बल। ध्यान रखिए जो महिला प्रेग्नेंट है पीरियड से, पेट के बल स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है या हाई बीपी या हार्ट पेशेंट है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करें। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप करके बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दें। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को ले जाइए आपके कमर के साइड में। फॉरहेड जमीन पर, अपर बॉडी के साथ साथ पैरों को भी उठाना है और उसके बाद दोनों हाथों को भी उठाना है। हम इसे अर्धभुजंगासन का वेरिएशन कह सकते हैं। इस तरह से हाथों को भी जमीन से ऊपर की तरफ रखिए, चेस्ट को जितना हो सके ऊपर की तरफ खोल के रखिए। फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स, पैरों को पास पास ही रखें, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में एकदम पैरेलल। फॉरहेड जमीन पर, अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को भी खोल दीजिए। फेस को जितना हो सके आसमान की तरफ ले जाइए, पूर्ण भुजंगासन। फाइनल पोस्चर पर बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ।
एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखें, दोनों हाथों को कमर के साइड में, चिन को जमीन पर। अर्ध शलभासन, नी टाइट, टोज रिलैक्स। राइट लेग, सिर्फ और सिर्फ आपको सीधा पैर को उठाना है, साइड बेंड बिल्कुल भी नहीं करना। एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग, एंड रिलैक्स। पैर को ऐसे ही पास पास रखें। अब दोनों हाथों को रख दीजिए थाइस के नीचे, चिन को जमीन पर। पूर्ण शलभासन, दोनों पैर एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स। फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखेंगे, दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। जो दोनों हाथों के सपोर्ट से हील को पकड़ सकते जरूर पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ सकते तो आप हाथों को साइड में रखिए। धनुरासन के लिए अपर बॉडी के साथ साथ पैरों को भी उठा दीजिए इस तरह से। फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। दोनों हाथों को एल्बो से एकदम सीधा रखेंगे। कोशिश करें कि हम सिर्फ नाभि पर आ जाए। एंड रिलैक्स। सीधा लेट जाइए शवासन के लिए। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन करें, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाइए। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉक्सिक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स,
पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। Relax your chest, lungs, heart, liver, kidney, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाइए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़े। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, शोल्डर जॉइंट एकदम रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर नेक, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए।
धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। हाथों को आपस में रैप करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों की सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन, पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। आपको जो लेफ्ट हैंड है उससे बनानी है ध्यान है ज्ञान हस्त मुद्रा। लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए, एल्बो आपके कमर से लगा होगा, और राइट हैंड से आपको कुछ इस तरह की हस्त मुद्रा बनानी है। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है, ध्यान रखें। साथ ही ध्यान रखें कि हमेशा आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को लेकर के स्टार्ट करना है, और जब आप समाप्ति की तरफ रहते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ते हुए वापस आना है। साथ ही राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। एक राउंड हुआ। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपने जिस नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ा उसी नॉस्ट्रिल से सांसों को लेना है, उसको बंद करना है, ऑपोजिट से छोड़ देना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित करिए, या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखिए, चेहरे पे एक स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता न चले।
लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाएंगे। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ आपके वज्रहस्त मुद्रा में आपकी थाइस के ऊपर, एल्बो साइड में और एकदम पैरेलल। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है, मुंह को बंद करके नाक से भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। साथ ही जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। साथ ही थायराइड ग्लैंड के लिए और गले से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। स्टार्ट करें। ओम का जाप करेंगे। हाथों को आपस में रब करें। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले। आंखों पर या चेहरे पर लगाओ। आंखों को बंद रखें। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। चेहरे पे की स्माइल के साथ दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास है। जो हमसे दूर हैं उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंखें खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।